ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है सुंदरा जी का। सुंदरा जी बताती हैं कि मेरी बेटी की पहली क्लास चालू होने वाली थी और मैंने ये सोचा था कि मैं बाबा के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाऊँगी। ये कहती हूँ उसी बीच मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं हॉस्पिटल दवाई लेने गई। ये बताती हैं कि क्योंकि इनका नंबर आने में थोड़ी देर थी तो इन्होंने कहा कि चलो क्यों ना पहले ऐसा करते हैं कि बाबा को लड्डू का प्रसाद चढ़ा आते हैं। ये कहती हैं जब मैं मंदिर गई तो मैं वहाँ जब पहुँची तो वहाँ पे मंदिर के पट बंद हो रखे थे, यानी मंदिर बंद हो चुका था। ये कहती है मंदिर के दरवाजे बंद देखकर मुझे इतना बुरा लगा कि बाबा मैं आई भी और मैं आपको देख भी ना पाई और मैं प्रसाद भी नहीं चढ़ा पाई। ये कहते हैं बड़े ही रुहासु मन से जब मैं वापस लौट रही थी मेरे मन में बस यही था, अब मैं किसे ये प्रसाद खिलाऊंगी, अब मैं किसे प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये कहती हैं जैसी ये मुड़ी तो अचानक से सामने से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ थी मेरे बाबा के भजन की। ये कहती हैं दीदी वो आवाज़ सुन के मेरे मन में एकदम से हुआ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और मैं क्या देखती हूँ, मेरे सामने आकर एक बड़ी गाड़ी रुक जाती है जिसमें बाबा के 3-4 स्वरूप थे, एक बड़ा स्वरूप और कुछ छोटे स्वरूप थे। जब मैंने पूछा कि ये गाड़ी यहाँ किस लिए आई है तो उस गाड़ी में जो बंदे थे उन्होंने मुझे बताया कि हम शिरडी जा रहे हैं। और ये कहती हैं दीदी मैं ये सुनकर इतना खुश हुई और मैंने अपने बाबा का बहुत बार शुक्राना किया कि क्योंकि मैं अपने बाबा को यही कह रही थी कि बाबा मैं ये लड्डू आपको चढ़ाने के लिए लेकर आई थी, मैं अब किसे ये प्रसाद खिलाऊंगी। तो बाबा मंदिर के पट बंद होने के बाद भी मेरे सामने आकर खड़े हो गए और बाबा ने, मैं यही मानती हूँ कि यही कहा मुझसे, कहाँ वापस प्रसाद ले जा रही है, मैं हूँ ना, चढ़ा मुझे प्रसाद। ये कहती है दीदी मैंने बहुत खुशी खुशी बाबा को प्रसाद चढ़ाया। आज भी मैं वो दिन नहीं भूलती जब पट बंद होने के बावजूद भी मेरा साईं मुझसे मिलने आया। मैंने अपने बाबा को लड्डू का भोग चढ़ाया। बहुत इच्छा से गई थी दीदी मैं उस दिन मंदिर, और सच में अगर वो मंदिर उस दिन बंद ही होता और बाबा मुझे मिलने ना आते तो मेरे मन में कुछ शंका जरूर रह जाती। सच्चे दिल से जिसने भी बाबा को पुकारा है, बाबा ने अपने उस बच्चे की इच्छा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ी है, चाहे वो प्रसाद चढ़ाने से रिलेटेड हो या उसकी कोई अपनी ज़रूरत से रिलेटेड इच्छा हो। बाबा से प्यार करोगे, बाबा को अपना सगा संबंधी मानोगे, एक बाप की तरह बाबा को मानोगे और बाबा की तरफ अनन्य भाव से देखोगे तो बाबा दर्शन देंगे ही देंगे। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, सुंदरा जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा आप सभी साईं डिवोटीज़ से इतना ही कहना चाहूँगी, बाबा को प्यार करिए। बाबा को यदि आप प्यार करेंगे तो बाबा का प्यार आप पर उससे कहीं ज़्यादा। इसके अलावा और सभी साईं डिवोटी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, साईं को प्यार करिए, साईं में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। यदि आपकी श्रद्धा पक्की होगी, विश्वास अटूट होगा, आप बाबा से बाबा को मांगोगे तो बाबा ज़रूर आएंगे, क्योंकि कोई भी ईश्वर सिर्फ आपके प्रेम का ही भूखा होता है। ईश्वर को किसी भी 56 भोग की ज़रूरत नहीं होती, वो तो प्यार से आप सूखी रोटी भी खिलाओगे तो वो खा लेंगे। और हमारे साईं तो थे ही ऐसे, जब हमारे साईं सशरीर थे तब भी वो 5 घरों से भिक्षा मांग कर खाते थे। उस भिक्षा में बाबा को कभी सूखी रोटियां भी मिलती थी, लेकिन बाबा ने हर भोजन को पूरी तरह से स्वीकार किया और हमेशा उस घर के लोग को आशीर्वाद ही दिया।
जो रूखी सूखी खाकर भी लोगों को सोने चांदी के सिक्के दे जाते थे, लोगों को भागवत का ज्ञान दे जाते थे। ऐसे थे हमारे साईं। हमारे साईं आज भी जिंदा है। हमारे साईं बसते हैं हमारे दिलों में, शिरडी की समाधि में। बाबा ने कहा है ना अपने 11 वचनों में, चढ़े समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बतलाए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन का आया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिससे नान्य। और ये बात सच है, जिसने भी बाबा को अनन्य भाव से प्यार किया है, बाबा ने हमेशा उसका साथ दिया है। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी, जो भी प्यारे प्यारे अनुभव आप अभी अपने पास रख के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए। साईं की लीलाओं का गुणगान और साईं की लीलाओं का वर्णन करने में हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग दीजिए। इसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।